फ्रेंड्स, आज टॉपिक में आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। सर्दियों में प्लांट्स पे कंपोस्ट कैसे अप्लाई करना है, सही तरीका क्या है। कंपोस्ट अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सर्दियों के समय में पॉट की जो सॉइल है उसको 1.5 से 2 इंच तक निकाल देना है। जहाँ तक रूट्स दिखने लग जाए वहाँ तक निकाल देना। आप देखेंगे यहाँ पे गुड़हल का जो प्लांट है इस पे रूट्स दिख रही हैं, तो मैंने क्या है 1.5 से 2 इंच निकाली है। जहाँ तक रूट्स दिखे वहाँ तक निकाला है। मैंने सारे पॉट में से निकाल दिया है। मैक्सिमम मेरे पॉट में से मैंने सॉइल निकाल दी है जिनमें कंपोस्ट अप्लाई करना है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज नवंबर की 23 तारीख है और ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मंथ है प्लांट की सॉइल में सर्दियों में कंपोस्ट अप्लाई करने का। इसके बाद अगर आप सॉइल में कंपोस्ट अप्लाई करते हैं तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि इसे नवंबर में आपको ख़त्म कर लेना है। अब सॉइल आप जब निकाल देते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो यहाँ पे जो सॉइल है ये जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा मॉइस्चर को कंटेन करती है तो वो मॉइस्चर यहाँ से कम होना चालू होगा। तो आपको इसे निकालने के बाद में 2 दिन तक छोड़ देना है। दूसरा, आप यहाँ पे देखेंगे क्रैक्स दिखने लग जाएंगे। जब मैंने सॉइल निकाली थी तब क्रैक्स नहीं थे, अभी क्रैक्स बनने लग गए हैं। तो क्रैक्स दिखने से क्या फ़ायदा है कि एयर जो है नीचे तक पहुँच रहा है, तो ऊपर की मिट्टी भी सूखी हो रही है और भुरभुरी हो रही है, साथ में नीचे तक नमी जो है एक्स्ट्रा वो कम हो रही है। इससे रूट्स में एयर का सर्कुलेशन बढ़ेगा और मिट्टी भुरभुरी होगी और प्लांट का ग्रोथ भी बढ़ेगा। ये जो टेक्निक है ये आप किसी भी मौसम में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन खासकर सर्दियों के समय में ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। गर्मियों के समय में इतना छोड़ नहीं सकते 2 दिन नमी को उड़ाने के लिए, क्योंकि ऊपर की सॉइल बहुत जल्दी सूख जाएगी तो प्लांट डेड हो सकता है या स्ट्रेस में जा सकता है। लेकिन सर्दियों के समय में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो यहाँ पे 2 दिन मैंने छोड़ा है इसे। परसों मैंने सॉइल निकाली थी और कल का दिन और आज का दिन मैंने 2 दिन इसे छोड़ रखा है, इसी तरीके से एयर को लेने के लिए, जो रूट्स हैं वहाँ तक एयर पहुँच सके। सो आपको क्या करना है, सॉइल निकाल देनी है, 2 दिन तक के लिए छोड़ देना है और इसके बाद में आपको फर्टिलाइज़र तैयार करना है। तो मैंने आपके साथ में एक टॉपिक शेयर किया था जिसमें मैंने मिक्स फर्टिलाइज़र तैयार करके बताया था। तो आप देखेंगे ये फर्टिलाइज़र कितना अच्छा तैयार हुआ है, डिकम्पोज हो रहा है रखे हुए। और इसके साथ में इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ये एलोवेरा के साथ में मैंने इसे तैयार किया था। पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसका मिल जाएगा चैनल के अंदर में, साथ में पेज में, दोनों जगह पर डला है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये फर्टिलाइज़र है जो घर पर मैंने मिक्स वाला तैयार करके आपको बताया था। सो इसे मैं यूज़ करने वाला हूँ। साथ में जो सॉइल निकली थी, इस सॉइल को क्या करना है, आपको निकाल करके अच्छे से सुखा लेना है 2 से 3 दिन। अगर आप चाहें तो कोई फ्रेश सॉइल भी ले सकते हैं या पुरानी सूखी हुई सॉइल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पुरानी सॉइल को सुखा लिया है चाल करके अच्छे से और पूरे तरीके से इसे फ्री कर लिया है। तो इसे मैं यूज़ करने वाला हूँ सॉइल जो है इसके अंदर में देते समय कंपोस्ट के टाइम पे। और इसके साथ में आपको क्या करना है, जो फर्टिलाइज़र मिक्स है अगर आपके पास में ये वाला नहीं है तो आप अपनी चॉइस से गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर किचन वेस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मिक्स फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ। साथ में आपको क्या करना है, पॉट के साइज़ के हिसाब से यहाँ पे आपको खाद को अप्लाई करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है। अगर आप यहाँ पे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट ले रहे हैं तो उसके अंदर में एप्सम सॉल्ट और साथ में आप फंगिसाइड ज़रूर मिला लीजिएगा। मैंने मेरी इस खाद के अंदर में ऑलरेडी पहले से सब कुछ मिला के रखा है, तो मैं इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करने वाला हूँ। तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसे जब आप दे रहे हैं प्लांट की सॉइल के अंदर में तो इसे डायरेक्ट ऐसे नहीं देना है, इसे हमें मिक्स करना है। जितना हम खाद ले रहे हैं उतनी ही क्वान्टिटी के अंदर में हमें इसके अंदर में सॉइल मिक्स करना है। सो मैं यहाँ पर इस पॉट के अंदर में एक जो है ये ले रहा हूँ मग जैसा, आप जो भी बोलें, करीब एक इसके आसपास मैंने ले लिया है मेजरमेंट में सॉइल, और इतना ही करीब इसके अंदर में मैं खाद ऐड कर दे रहा हूँ। तो खाद भी ले लेनी है इतनी। ये अब इसे आपको मिक्स करना है, आधा आधा दोनों क्वांटिटी ले लिया अपन ने, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर इसे मिक्स करने के बाद में आपको प्लांट की सॉइल में इसे अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपको खाद तैयार करनी है। और ये जो खाद है ये जब डालेंगे आप प्लांट की सॉइल में तो बहुत अच्छे से काम करेगी। और इसके साथ में प्लांट जो सर्दियों के समय में ख़राब हो जाते हैं ओवर वाटरिंग से, उसकी समस्या से भी बचाने में मदद करेगा। और ये बहुत अच्छे से डिकम्पोज किया हुआ है तो प्लांट की सॉइल में जाने के बाद में काम भी बहुत अच्छे से करेगा। तो आपको इस तरीके से करीब 200-300 ग्राम 10 इंच के पॉट के हिसाब से आपको खाद जो है यहाँ पे सॉइल के अंदर में अप्लाई करनी है। और इसे फिर आप अभी अप्लाई करने के बाद में फिर डायरेक्टली फरवरी में ही जाके अप्लाई करेंगे। तो इसलिए आप ये प्रोसेस बहुत अच्छे से करें जिससे आपके प्लांट पे ग्रोथ थोड़ी बहुत आपको मिलती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे प्लांट अभी डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और डॉर्मेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्लांट ग्रोथ नहीं करता है और अगर केयर सही तरीके से नहीं हो तो प्लांट ख़राब भी हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको
प्लांट की सॉइल के अंदर में कंपोस्ट अप्लाई करना है। ये चाइनीज़ बोगनविलिया है और इस पर मैंने अप्लाई करके आपको बताया है। ऐसे ही सभी प्लांट पे मैं कल करने वाला हूँ। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए आपको बताया है कि अभी समय है और इस समय पे अगर आप ये काम करते हैं तो प्लांट आपका सही से चलेगा, आगे जाके आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और फरवरी में फिर आपका प्लांट ग्रोथ भी बहुत ही तेज़ी से करेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।